मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने जितना मेहनत किया था मुझे उसका फल मिला है, और ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं और नहीं कर सकता इतना। वो पहले रोया था जनवरी फर्स्ट एग्जाम में, इतना कम तो मिला है मुझे याद है कि जब हम लोग लंच कर रहे थे उस टाइम पे आप थोड़ा सा टेंस थी और हमसे डिस्कस कर रही थी। हमने आपको बोला था कि आप वेट कीजिए, आपको मिरेकल होता हुआ दिखाई देगा। एक एथलीट था, लोग उसको पूछ रहे थे कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, तो वो बोलता था कि मेरे जब कंपटीटर सो रहा होता है मैं तब भी मेहनत करता हूँ, और जब वो जग रहा होता है तब भी मैं मेहनत करता हूँ, तो मैं उससे 2 कदम एडवांस हूँ। तो आर्यन ने वही प्रूव किया। सो आज हमारे साथ हैं आर्यन मसरोंग और उनकी मम्मी। तो आर्यन मसरोंग से आप सब लोग रूबरू हैं कि आर्यन मसरोंग जो है इस साल क्लास 12th के साथ जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक किया है, और जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी के अंदर 5491 लेके आया है, और एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक आर्यन मसरोंग का 30 है, 30। सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर्यन मसरोंग और उसकी मम्मी को। आर्यन मसरोंग जो है पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में क्लास 10th पास करके पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में एडमिशन लिया अंबारी सेंटर पे, और अपनी जर्नी एक सपने के साथ एक सुंदर फ्यूचर को इमेजिन करके और अपनी जर्नी पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी अंबारी कैंपस में क्लास 11 के साथ इसने स्टार्ट किया विथ ए ड्रीम कि इसको क्लास 12th के साथ आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से अपना बीटेक करना है। इस सपने के साथ इसने अपना जर्नी शुरू किया, और इसके सपने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के टीचर्स का, पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के स्टाफ का, और सबसे ज्यादा यदि बात करें तो आर्यन का खुद का कंट्रीब्यूशन है, और उसके परिवार का, इसकी मम्मी का, इसके पापा का, इसके भाई बहन का, जिन्होंने इसको एक अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट दिया, इसकी इस 2 साल की जर्नी में इसका साथ निभाया, इसके सपने को टूटने नहीं दिया, इसके साथ ढाल बन के खड़े रहे, और इसके साथ कदम से कदम मिलाकर इसकी जर्नी में इसके साथ चलते रहे। और उसका नतीजा आज ये है कि आर्यन मसरोंग आज से 2 साल पहले जो सपना लेके पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में आया था, वो सपना इसने अचीव किया है, और अपने कदम आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली की तरफ अपने कदम ये बढ़ा दिया है। तो बहुत कांग्रेचुलेशन टू आर्यन मसरोंग और उसकी मम्मी को। तो थोड़ा सा आज हम लोग इस खुशी के मौके पे आर्यन मसरोंग उसकी मम्मी को फेलिसिटेट करना चाहेंगे। चलो इस टॉक शो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले आर्यन से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आर्यन, जो आज से 2 साल पहले जो सपना लेके तुम पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में आए थे कि क्लास 11-12th में बोर्ड के साथ साथ जो तुम्हारा सपना था कि यहाँ से 12th पास करके जब मैं निकलूं तो मुझे या मेरे पेरेंट्स को किसी कॉलेज में मुझे ग्रेजुएशन कहाँ से करना है, क्या करना है, इसकी चिंता ना हो, और मैं डायरेक्ट इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करूं, ये सपना लेके तुम आए थे, और आज वो सपना साकार हुआ है। तो आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा एहसास हो रहा है कि जो 2 साल पहले तुमने सपना देखा था वो सपना आज अचीव हो रहा है, उस सपने की तरफ तुम अपना कदम बढ़ा चुके हो। तो अपने जो एक्सपीरियंस है इस जर्नी का और आज तुम्हें जो फील हो रहा है उसको जरा सा हमारे साथ शेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने जितना मेहनत किया था मुझे उसका फल मिला है, और ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं और नहीं कर सकता इतना। मैंने अपना 100% दिया, और इसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का 100% कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। मैंने जितना था मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है, और मेरे टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आर्यन ने जो शब्द बोले कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, और मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा और मेहनत नहीं कर सकता था। मतलब यही मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि आपका रिजल्ट क्या होगा इसकी आप परवाह मत कीजिए। आप जब आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद जब अपना जेईई या नीट का एग्जाम देंगे तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि भाई मैंने अपना बेस्ट दे दिया था, मैंने अपना मैक्सिमम दे दिया था, इससे ज्यादा अब मैं नहीं दे सकता हूं। अब यदि मैं और 1 साल और प्रिपरेशन भी करूंगा तब भी मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। तो इसका मतलब है कि आपने अपने टाइम के साथ, अपने समय के साथ आपने जस्टिस किया है,
और यदि ये एहसास आपको एग्जाम देके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप जब सक्सेसफुल होते हैं तभी आपको ये एहसास होना चाहिए। यदि आपने नीट का या जेई का एग्जाम दिया, आप उसमें सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, एग्जाम के बाद यदि आपसे बात किया जाए, आपसे कोई पूछे कि आपने इस 1 साल या 2 साल की जर्नी में क्या मिस्टेक्स की जिसके कारण आप अनसक्सेसफुल रहे, तो आपका दिल से, आपके जहन से यही निकलना चाहिए कि मैंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैंने अपना मैक्सिमम दे दिया था, अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा मेहनत मेरे से नहीं हो सकती। तो आर्यन ने बहुत बड़ी बात बोली कि मैंने इस 2 साल की जर्नी में अपना मैक्सिमम दिया था, अपना बेस्ट दिया था, और उसकी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं आर्यन की मम्मी से आना चाहूँगा। मैडम, मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है कि जब जनवरी वाला जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ था और हम सेलिब्रेशन कर रहे थे जनवरी रिजल्ट के बाद, आर्यन का 97.9 परसेंटाइल आया था। आप थोड़ी तब चिंतित थी कि सर बाकी बच्चों का तो एक होता है कि सर सब बच्चे एक साथ पढ़े, बाकी बच्चों का 99 परसेंटाइल आ गया है, आर्यन 97.9 परसेंटाइल पे रहा, इवन 98 भी क्रॉस नहीं कर पाया है। आप उस टाइम पे टेंशन में थी और हमसे नीचे मुझे याद है कि जब हम लोग लंच कर रहे थे उस टाइम पे आप थोड़ा सा टेंस थी और हमसे डिस्कस कर रही थी। हमने आपको बोला था कि आप वेट कीजिए, अभी अप्रैल वाला जेईई मेन है, उसके बाद जेईई एडवांस है, आपको मिरेकल होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको आज कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा लगा है सर। वो पहले रोया था जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतना कम तो मिला है मुझे, सबको 99 मिला है, मुझे इतना कम मिला है। बहुत हमारा भी बहुत दुख लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत वो हार्ड वर्क किया है एडवांस में, बिल्कुल। बोलते हैं ना कि मतलब अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तो जनवरी वाले जेईई मेन में आप और आर्यन, मैं देख रहा था इतना चेहरे पे खुशी नहीं था कि यार 98 से भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, 98 परसेंटाइल भी 0.1 परसेंटाइल से चूक रहे, 98 परसेंटाइल क्रॉस करने में भी, और बाकी बच्चों का 99 परसेंटाइल था। लेकिन अब देखिए एडवांस में आर्यन ने जो 99 परसेंटाइल वाले बच्चे थे जिनका जेईई मेन में 99 परसेंटाइल आया था, उनको भी यदि ओपन कैटेगरी रैंक में भी बात करें तो उनको भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आर्यन से ऊपर ओपन कैटेगरी में भी सिर्फ 2 बच्चे हैं, बाकी 99 परसेंटाइल जनवरी वाले टाइम में 7 बच्चे थे। तो इसने उन बच्चों को भी पीछे छोड़ा। तो ये बताता है कि जो बच्चा अपनी सक्सेस को अपने सर पे हावी नहीं होने देता है और समय के साथ मेहनत करता है, बोलते हैं ना कि एक एथलीट था, वो बोलता है कि लोग उसको पूछ रहे थे कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, तो वो बोलता था कि मेरे जब कंपटीटर सो रहा होता है मैं तब भी पढ़ाई मेहनत करता हूं, और जब वो जग रहा होता है तब भी मैं मेहनत करता हूं, तो मैं उससे 2 कदम एडवांस हूं। तो आर्यन ने वही प्रूव किया कि जनवरी वाले टाइम में ये थोड़ा पीछे रह गया था जेईई मेन के अंदर, लेकिन वो सारी कसर इसने एडवांस के अंदर निकाल दी। तो मेरी तरफ से बहुत कांग्रेचुलेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर आर्यन। इसके घर में कैसा माहौल है? पापा का छोटा भाई भी होगा इसका? नहीं इकलौते हो? अच्छा, तो पापा का, रिलेटिव्स का कैसा रिएक्शंस है जब इसका रिजल्ट आया था? तो रिलेटिव्स है, चाचा है, ताऊ है, पापा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामा है, क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा लगा सर, सब हमारे फैमिली मेंबर भी खुश है इसके लिए, वो भी बहुत हार्ड वर्क किया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बहुत सपोर्ट किया है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब पीएनसी का कमाल है सर। थैंक यू मैडम। तो इससे पहले आपके परिवार में और कोई आईआईटीएन? नहीं। ओह माय गॉड, तो फर्स्ट आईआईटीएन अपने परिवार का, और सिर्फ फर्स्ट आईआईटीएन ही नहीं है बल्कि इंडिया के टॉप आईआईटी के अंदर टॉप ब्रांच में सीट लेने वाला आईआईटीएन बना है। तो आर्यन मुझे लगता है आने वाली पूरी जनरेशन के लिए रोल मॉडल बनेगा, क्योंकि अब इसको देख के आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, दूर के रिश्तेदारी में भी जो बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा, और इसने बहुत सारे बच्चों के लिए एक रास्ता खोल दिया है, एक उम्मीद की किरण जगा दी है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि परिवार का पहला आईआईटीएन बना है, अपने पूरे खानदान का पहला आईआईटीएन बना है, और बहुत सारे आने वाले जनरेशन के लिए इसने रास्ते खोल दिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आर्यन, क्या ब्रांच के लिए सोच रहे हो? और फ्यूचर में ग्रेजुएशन के 4 साल बाद, जैसे बहुत सारे लोग आईआईटी से बीटेक करने के बाद बहुत सारे लोग कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, बहुत सारे लोग जो है एमबीए करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसकी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो देयर आर, मतलब आईआईटी से बीटेक करने के बाद
n नंबर ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं। बहुत सारे लोग एक्टर्स बनते हैं, बहुत सारे लोग सिंगर्स बनते हैं, है ना। तो आईआईटी ने हर फील्ड में एक्सपर्टाइज दी है। बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन बनते हैं। तो तुम्हारा ये जो 4 साल का जो बीटेक है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी ब्रांच से अपने ग्रेजुएशन का सोच रहे हो, और उसके बाद आपका क्या विजन है जो अभी आप सोच रहे हो कि मुझे वो अचीव करना है। क्योंकि जैसे आज से 2 साल पहले आप सपना लेके आए थे कि मुझे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में स्टडी करना है। आपने उस सपने को जिया, उस सपने पे मेहनत किया और वो सपना आपने पूरा किया। तो वही मैं आज जानना चाहता हूँ इस स्टेज पे, इस टॉक शो पे, कि आज से 4 साल बाद का आपका क्या विजन है। स्टार्टिंग से तो मेरा पहले एक ही गोल था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे दिल्ली से कंप्यूटर साइंस करना है। बिल्कुल। और इसलिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था उसके लिए पूरे 2 साल। और वो आपने अचीव भी किया। हाँ, अभी मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा इनोवेशंस करने का ट्राई करूँ। ओके, मतलब आप स्टार्टअप की तरफ जाना चाहेंगे या फिर फर्दर एमएस करके और डेप्थ नॉलेज लेना चाहेंगे, स्पेशलाइजेशन? मैं डेप्थ नॉलेज लेने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, जैसे अभी हमारा एक तुम लोगों से मिलवाया भी था बिट्स से पिलानी से, जिन्होंने बीटेक किया था, पार्था सारथी प्रकाश था। हाँ। उसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, बहन भी डॉक्टर है, दुबई में बहुत बड़ी पोजीशन पे डॉक्टर है। और वो बच्चे ने अपने यहाँ पे आईआईटी का तैयारी किया था एंड उसका आईआईटी में रैंक 2000 समथिंग था, लेकिन उसने बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया। और सिर्फ बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन नहीं किया, बल्कि पीएनसी एकेडमी का बिट्स पिलानी के अंदर उसने झंडा गाड़ा है, परचम लहराया, और वो वहां से गोल्ड मेडलिस्ट, पूरे बिट्स पिलानी का टॉपर रहा, गोल्ड मेडल वहां से लिया। और अभी फाइनली वो स्विट्जरलैंड के अंदर वो अपना पीएचडी कर रहा है। और उससे साथ मैंने डिस्कस किया था कि तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है। तो उसने बोला कि सर, क्योंकि उसका बायो भी साथ में था, वो मैथ्स बायो दोनों हमारे पास ऑप्शन लेके चल रहा था, तो बोल रहा है कि सर मैं एआई पे काम करना चाहता हूं, और मैं बायोटेक्नोलॉजी प्लस एआई दोनों को इनबिल्ड करके ह्यूमन पे रिसर्च करना चाहता हूं कि बायो और एआई को मिला के मैं ह्यूमन को और क्या बेटर लाइफ साइकिल दे सकता हूं और बेटर उसके लिए क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो ये भी एक बढ़िया चीज है उसका। तो तुम्हें पार्था, हमारे जो तुम्हारे सीनियर है पार्था, उससे भी एक बार इंटरेक्शन करवाऊंगा, उसका नंबर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ताकि उससे गाइडेंस ले सको कि भाई तुम्हारे जैसे ब्रांच से उसने बीटेक किया, गोल्ड मेडल लिया और अब फाइनली पीएचडी परस्यू कर रहा है। तो उससे इंटरेक्शन करके तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि अब लाइफ में मुझे बीटेक के बाद क्या करना है। सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, तुम्हारा ये जो पीएनसी एकेडमी में छोटा सा चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्लास 10th में कितना परसेंटेज था? तो तुम 10th कौन से स्कूल से किए थे और परसेंटेज कितना था? 10th मैंने हैप्पी चाइल्ड हाई स्कूल से किया था और मेरा परसेंटेज था 94.3। 94.3। उसके बाद आप आए पीएनसी एकेडमी में, क्लास 11-12 पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के अंबारी कैंपस पे किया। क्लास 12th में कितना परसेंटेज रहा? क्लास 12th में मैं 94 आया था। ओके, तो 10th में 94.3, 12th में भी 94, मतलब आपका बोर्ड का परसेंटेज पे कोई हैम्पर नहीं हुआ। ये बहुत उन सब व्यूअर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग सोचते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में यदि कोई बच्चा नीट या जेई का प्रिपरेशन करता है तो उसका क्लास 12th बोर्ड में परसेंटेज हैम्पर होता। तो आपके सामने आर्यन एग्जांपल है कि 10th में जो परसेंटेज था वो एज इट इज क्लास 12th में भी परसेंटेज रहा। 10th में भी 94 पॉइंट समथिंग, 12th में 94% आया। इसके साथ साथ इसने जेई मेन क्वालिफाई किया, जेई मेन में 98 परसेंटाइल के आसपास लाया, जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 5491 ओपन कैटेगरी में लाया और एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 30 लाया। इसके अलावा इसने क्लास 11-12 के साथ बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम्स भी इसने क्वालिफाई किए। तो ये बताता है कि आप यदि एकेडमिकली स्ट्रोंग है, आप यदि सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे, जितना आवर आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाया जाता है उतना आवर इवनिंग में यदि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे डिवोट करते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जे एडवांस हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आर्यन, आप सेल्फ स्टडी कितना आवर करते थे? आपका रूटीन क्या होता था? जैसे 8 to 2:30 तक आप इंटीग्रेटेड एकेडमी में रहते थे, 2:30 के बाद का आपका रूटीन थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। क्लास 11 में तो मैं 2:30 के बाद पहले मैं इतना डाउट नहीं पूछता था और घर जाके थोड़ा रेस्ट करके मैं अराउंड 6 से रात के 12 या 1 बजे तक भी पढ़ लेता था कभी कभी। बिल्कुल। लेकिन 12th में आने के बाद मुझे लगा कि अभी पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मेंस और एडवांस सामने आ रहा है तो अभी थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने वैसा सोच के
स्टे बैक करना स्टार्ट किया था पीएनसी में, और फिर उसके बाद घर जाने के बाद भी मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा था अपने स्टडीज़, सेल्फ स्टडी में। एक वर्ड तुमने बोला है स्टे बैक, तो मैं जानना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए एंड जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ये स्टे बैक क्या होता है और इस स्टे बैक में क्या फैसिलिटीज मिलती है और क्यों एक स्टे बैक करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। स्टे बैक करना चाहिए क्योंकि टीचर्स जो रहते हैं वो हमारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और डाउट क्लियर करने के बाद हमें उसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी नॉलेज भी दे सकते हैं, और वो बहुत फ़ायदा करता है। अगर हम स्टे बैक नहीं करके डायरेक्ट घर चले जाएंगे तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। मैं इस स्टे बैक पे थोड़ा सा फोकस और डालना चाहता हूँ। पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी और जो बाकी इंटीग्रेटेड सिस्टम उसमें एक मेजर डिफरेंस आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे दो ब्रांच चलते हैं, एक है पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन, एक है पीएनसी एकेडमी। पीएनसी एकेडमी कंप्लीटली उसमें जो भी टीचर्स है दे आर फुली डिवोटेड ओनली एंड ओनली फॉर दैट इंटीग्रेटेड सिस्टम। पीएनसी एकेडमी के कैंपस अलग है हमारे, पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन जिसमें कोचिंग करवाई जाती है वो कैंपस अलग है जिसमें सिर्फ कोचिंग। पीएनसी एकेडमी में स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों का एनवायरनमेंट दिया जाता है। अब पीएनसी एकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट होता है कि पीएनसी एकेडमी में जो टीचर्स है वो इंटीग्रेटेड क्लास 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं, वो किसी ड्रॉपर बैच को नहीं पढ़ाते। इवनिंग में उनके ऊपर पास कोई ऐसा नहीं कि इवनिंग में और कोचिंग के बैच आ रहे हैं उनको पढ़ाना है। टीचर्स का स्पेसिफिक ड्यूटी होता है पीएनसी एकेडमी के कि आपको सुबह 7:45 पे इंटीग्रेटेड एकेडमी में रिपोर्ट करना है और आपको 5 PM तक वहां पे रहना है। क्लासेज बच्चों की खत्म हो जाती है 2:30 पे। 2:30 से 5 में टीचर्स वहां पे ही रहते हैं, उनके कोई क्लासेस नहीं होती है ताकि वो बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स बता सके, बच्चों का कोई चैप्टर कोई टॉपिक वीक रह चुका है वो बता सके। तो ये एक इंटीग्रेटेड पीएनसी एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों को ये बेनिफिट है। यदि मैं दूसरे इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करूं जो यहाँ चलते हैं, उनमें क्या होता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर इंटीग्रेटेड भी चल रहा है, उसी बिल्डिंग के अंदर इवनिंग कोचिंग भी चल रही है, उसी बिल्डिंग के अंदर ड्रॉपर के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, उसी बिल्डिंग के अंदर 6, 7, 8, 9, 10 के इवनिंग के बच्चों को भी कोचिंग करवाया जाता है। तो एक टीचर के पास मल्टीपल लोड रहता है, मल्टीपल लोड मतलब वही टीचर इंटीग्रेटेड को पढ़ा रहा है, वही टीचर ड्रॉपर को पढ़ा रहा है, वही टीचर आपका 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को इवनिंग में कोचिंग पढ़ा रहा है, वही टीचर इवनिंग में 11, 12 को पढ़ा रहा है। तो टीचर के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। मतलब बैक टू बैक, वहां बाकी सिस्टम की बात बता रहा हूं, बैक टू बैक टीचर्स के पास क्लासेज होती है और टीचर्स का माइंडसेट फिक्स नहीं हो पाता। माइंडसेट यानी वही टीचर को 8 महीने में ड्रॉपर बैच में 2 साल का कोर्स खत्म करना है, तो उसका पेस कैसा रहेगा। उसी टीचर को इंटीग्रेटेड में 2 साल में 2 साल का कोर्स खत्म करना है, वहां उसका पेस कैसा रहेगा। तो टीचर को बार बार अपने पेस में वेरिएशन करना पड़ रहा है, अपने टीचिंग स्टाइल में एक ही दिन में 4-5 बार चेंज करना पड़ रहा है। जबकि पीएनसी एकेडमी में जो टीचर्स हैं दे आर कंप्लीटली डिवोटेड टू द इंटीग्रेटेड स्टूडेंट ओनली। 7:45 से 5 PM तक वो वहीं कैंपस में रहते हैं। 2:30 के बाद उन टीचर की कोई क्लास नहीं होती है। 2:30 से 5 PM तक वो टीचर्स बच्चों के डाउट्स के लिए बैठे रहते हैं, बच्चे के इंडिविजुअल मेंटरशिप के लिए बैठे रहते हैं। बाकी जगह जैसे ही टीचर की क्लास खत्म होती है 2:30 पे टीचर घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इवनिंग में फिर 5 बजे से क्लासेस लेनी होती है। लेकिन पीएनसी एकेडमी के सिस्टम में किसी तरह का 2:30 के बाद कोई क्लासेज उस कैंपस में नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ डाउट क्लासेज चलती है, चलती है तो सिर्फ मेंटरशिप क्लासेज चलती है। एम आई राइट? हाँ। सो ये पॉडकास्ट के लिए आर्यन को और आर्यन की मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आशा करता हूं कि आर्यन की ये जो 4 साल की बीटेक की जर्नी है ये सक्सेसफुल रहे, और जो आज ये विजुअलाइज कर रहा है, जो आज इसने ड्रीम देखा है कि मुझे अपनी बीटेक के बाद ये जर्नी में जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो ये उसकी जो इच्छा है, जो इसने विश किया है, जो ये सपना देखा है, मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि इसका ये सपना पूरा। थैंक यू सर। धन्यवाद।